दुनिया पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, फिर उसका विरोध करती है और लास्ट में उसे अपना ही लेती है जब आपका संकल्प बड़ा होता है। ये लाइन है हमारे स्वामी विवेकानंद का। आज हम एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम के इंस्पिरेशन कौन थे? स्वामी विवेकानंद। 39 साल की उम्र में इन व्यक्ति का निधन हो गया, लेकिन उसके बाद भी इतने कम समय में पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। सीखने के लिए हमारे पास इनसे बहुत कुछ है। आज भी वो शिकागो का सम्मेलन याद है जहां पर इनके एक छोटे से लाइन के लिए 2 मिनट तक तालियां बजते रह गई, और वो था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। उन 2 मिनट के अंदर में इन्होंने हिंदुत्व से लेकर युवा को लेकर सबको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया। तो आइए आज इनके जीवन की हम दो जो है आप लोगों को सच्ची घटनाएं बताते हैं, जिससे आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो मेरा नाम है आदित्य रंजन और स्वागत करते हैं हम आपको आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा और बाकी दोनों कहानियों से अपने जीवन में जो है बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, तो अंत तक सुनिएगा। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने कुटिया में थे। उनके पास परेशान एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि सर, मैं जीवन में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। जैसे आप लोग मेहनत करते हैं और सफलता आप लोगों को नहीं मिलती है, वैसे ही वो भी परेशान थे। तो उसके बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने उनको एक बात कहा कि सुनो, ये मेरा कुत्ता है, तुम इसे लेकर जाओ साथ में और फलाने चौक से वापस तुम आ जाना। तो उसके बाद वो व्यक्ति गया उन स्वामी विवेकानंद जी के कुत्ते के साथ में, और वो चौक से वापस वहाँ से आ गया। जब वो वापस आया तो विवेकानंद जी ने पूछा कि तुम इतने सही तरीके से आए हो, ना थके हो ना हारे हो, लेकिन ये कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है? तब उन्होंने उस व्यक्ति ने बताया इनको कि मैं तो अपने लक्ष्य पर गया और वहाँ से मैं सीधा वापस आ गया, लेकिन ये वहाँ तक जाते जाते कभी इस दुकान कभी उस दुकान, कभी इधर कभी उधर जा रहा है। इसी वजह से इतने इतने सारे चक्कर लगा दिए कि आते आते ये बेचारा थक गया। स्वामी विवेकानंद ने उनको कहा, तुम्हारा जो सवाल था उसका उत्तर भी यही है। जब आप कोई लक्ष्य की सोच लेते हैं मन में, तो मेरे भाई सीधा आप उसी मार्ग के ऊपर में चलिए। अपने मन में 10 तरह के विचार को लेकर मत आइए, अपने रास्ते को मत भटकाइए। जो लक्ष्य आपने सोचा है आप सिर्फ उसी के ऊपर में केंद्रित होइए, ना कि कभी इधर दिशा बदली कभी उधर दिशा बदली। ऐसे कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को भी हम यही बात कहेंगे कि जो आपका लक्ष्य है आप उसके ऊपर एकाग्र होकर पूरी शरीर की ऊर्जा लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। जितने नेगेटिव थॉट आप लोगों के मन में आते हैं सबको आप साइड करते चलिए, जितनी बाधाएं आती है आप सबको साइड करते चलिए, और मात्र अपना फोकस जो है वो उस लक्ष्य के ऊपर में रखिए। ठीक है, आइए अब उनके जीवन की हम आपको दूसरी घटना सुनाते हैं, और वो बहुत ही मज़ेदार घटना है जिससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी एक नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे थे नदी पार करने के लिए। तभी एक साधु उनके पास में आता है और पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मुझे उस पार जाना है और मैं यहाँ पर नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी उस साधु ने कहा कि आप इतने ज्ञानी पुरुष हैं, इतने महाज्ञानी हैं, इतना नाम है आपका, इतनी शक्तियां हैं आपके पास में, क्या आप इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं? ठीक है, आइए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं आपको पार करके नदी दिखाता हूँ। उस साधु ने चलकर नदी को पार किया और वापस आया, और तब उन्होंने कहा कि बताइए, मेरे पास इतनी शक्तियाँ हैं, मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास ऐसी कला है, फिर भी लोग मुझे नहीं जानते हैं, और आप इस नदी को पार तक नहीं कर सकते हैं, और फिर भी पूरी दुनिया आपको जान रही होती है। तब वहाँ पर स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुम्हें इस कला को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु ने कहा कि मुझे 15 साल लग गए। तब तक नाविक वहां पर आ चुका था। फिर वो दोनों उस नाव में बैठे और उसके बाद में तब उन्होंने नदी को पार किया। नदी को पार करते ही स्वामी जी अपने जेब से 1 रुपया का सिक्का निकालते हैं और उस नाविक को देते हैं। 50 पैसे अपने हिस्से के और 50 पैसे मेरे भाई जो है वो साधु के हिस्से के। और तब उतरते ही उन्होंने साधु से कहा कि देखो, जो काम 50 पैसे में हो सकता था उसको सीखते सीखते तुमने जो है वो 15 साल लगा दिए। अगर मेरे भाई यहाँ पर तुम मेरी तरह 15 साल पूरी समाज की सेवा करते तो शायद आज पूरी दुनिया तुम्हें भी जानती। तुम्हारी तरह कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दिन, हफ्ते, महीने ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं निकलता, जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। मेरे भाई, जीवन में सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो समय है, और समय का सदुपयोग इंसान को बहुत कीमती बनाता है। तो इसी तरीके से कोई फालतू की चीज़ों में आप भी अपना समय बर्बाद ना करें और उसका बहुत ही सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि ये वक्त बहुत ही कम है और इसमें करना मेरे भाई बहुत कुछ है। समय बर्बाद तो यूँ समझ लीजिए जीवन बर्बाद। तो अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आइए आज हम सभी मिलकर जो है स्वामी विवेकानंद को कमेंट बॉक्स में उनके जयंती की शुभकामनाएं देते हैं, और जीवन में आज उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में काफ़ी सारी चीज़ों को बदलने की, अपने आप को बदलने की शुरुआत करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।